आप सभी मीडिया के साथियों के हम शुक्रगुजार हैं। जब भी कोई इशू आ जाता है तो उस इशू को जिस तरीके से अगर हम लोग जब उठाते हैं तो आप लोगों के माध्यम से वो इशू प्रॉपर जगह में प्रॉपर तरीके पर पहुंच जाता है। आज रिसेंटली इस कोविड के टाइम में भी हमारे जो सियासी लीडरान हैं अभी भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक बड़े नेता ने गुपकार ड्रामा की बात की। मैं तो उसको ड्रामा ही कहूँगा, क्योंकि 1950 से लेकर आज तक पिछले 70 साल से पहले रायशुमारी की बात हो गई। पहले बोला रायशुमारी, राय तो लोगों के ऊपर रखी, शुमारी इन्होंने आपस में रखी, काउंटिंग अपने पास रख दी। उसके बाद ऑटोनॉमी की बात आ गई, उसके बाद ग्रेट ऑटोनॉमी की बात आ गई, उसके बाद अब गुपकार ड्रामा की बात आ गई। हम उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं, पिछले 70 साल में पर्टिकुलरली पिछले 30 साल में 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसके कसूरवार आप लोग हो। उसके बदले में आपने एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आ जाते कि जो आवाम को चाहिए। यहाँ 45,000 से ज़्यादा लॉस हो गया 5 अगस्त से लेकर अभी तक। बिजनेस सेक्टर पूरा ख़त्म हो चुका है, कोविड की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, और ये लोगों को फिर से एक बार धोखा देने के लिए आ गए गुपकार ड्रामा लेकर। गुपकार ड्रामा है क्या, इनको खुद को भी नहीं पता है। प्रैक्टिकल शेप में हमारे हिसाब से गुपकार ड्रामा है, ये अपना रिवाइवल चाहते हैं, अपनी पार्टी के लोगों को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। यही गुपकार ड्रामा है और कुछ नहीं है इसमें। जबकि इनको पता है, हम सब लोग चाहते हैं, इनको सबको ये पता है कि जम्मू कश्मीर में इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के लोगों के सेंटिमेंट्स और इमोशंस जुड़े हैं पर्टिकुलर इश्यूज के साथ। 370 हमारा खत्म हो गया, उसके कसूरवार भी यही है। 2/3 मेजॉरिटी इनके पास थी जब शेख साहब आए थे, उस टाइम भी जब वो जेल से बाहर आए थे उस टाइम शेख साहब के पास भी 2/3 मेजॉरिटी थी। कभी उसको टेम्पररी लेकर परमानेंट नहीं किया। डॉक्टर फारूक साहब खुद आ गए 96 में, उसके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, कभी परमानेंट नहीं किया। एक टूल बना के रख दिया, मजाक बना के रख दिया पूरे अवाम का, जस्ट फॉर दियर पावर, अपनी सीट और अपने पावर के लिए। अगर ये लोग इतने सिंसियर है तो मेरा उनसे एक सवाल है, उनको भी पता है 370 जब जम्मू कश्मीर को मिला, जब हमारा स्टेट था 1950 में, तो वो पार्लियामेंट से मिला। जब पार्लियामेंट से उस टाइम टेम्परेरी मिला, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मना कर दिया कि हम 370 नहीं करेंगे, जब नेहरू बीच में इन्वॉल्व हो गया, तो उस टाइम इन्होंने परमानेंट क्यों नहीं करवाया, शेख साहब जब थे। और तब से लेकर जब ये पावर में थे, इन्होंने आज तक परमानेंट क्यों नहीं किया इसको। जैसे ये डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, उस डिक्लेरेशन के बदले इसको परमानेंट क्यों नहीं किया कि हमें समझ आता कि ये लोग सीरियस है आवाम के लिए, जनता के लिए। अब ये फिर सेंटिमेंट्स के साथ लोगों के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, फिर ड्रामा स्टार्ट कर दिया। हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, एक तो हमने स्टेटहुड की पहले से ही डिमांड कर रखी है, हमारी पार्टी ने भी दिल्ली से भी स्टेटहुड की डिमांड की है। 370 को वापस लाने के लिए डॉक्टर साहब आप पार्लियामेंट में टेबल बिल करिए, 283 मेंबर पार्लियामेंट्स को लाइए, तब हमें पता चलेगा कि 370 वापस कैसे आएगा। 370 गुपकार में बैठ के वापस नहीं आएगा। 370 अगर पार्लियामेंट से गया है तो ये पार्लियामेंट से आएगा। तो ये आपको आवाम को बोलना पड़ेगा, आवाम को आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा जो आप ये ड्रामा कर रहे हैं आवाम के साथ। अब ये फिर लोगों को फिर से उतारेंगे कि हमें जी असेंबली में वोट डालो, हम असेंबली से पास करेंगे। 370 असेंबली से पास नहीं होगा, न सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलते हैं या उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस बनते हैं, उसका सब पावर्स जो आते हैं वो आते हैं पार्लियामेंट से। जो पार्लियामेंट में पास हो जाता है उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसका एक्ट बन जाता है। तो हम लोगों को इस चीज़ की क्लियरेंस होनी चाहिए, हम लोगों को इस चीज़ पर एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। तो मैं इसीलिए लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जो भी कोई भी पार्टी हो आज सामने आ जाए, उनको बोले कि हमारे साथ में हमें सामने विजन डॉक्यूमेंट दे दीजिए। आपके पास हमारे लिए विजन क्या है। हमारे नौजवान 4.5 लाख से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, हमारा बिजनेस सेक्टर ग्राउंड जीरो पर ख़त्म हो चुका है, हमारी माँ बहन बेटियों के बहुत बच्चे खराब हो चुके हैं, कहीं पर भी कुछ नहीं है, ड्रग माफिया पीक पर है। मैं उनसे गुजारिश सभी पार्टी से करना चाहता हूं कि आप मेरे को अपना विजन डॉक्यूमेंट लेकर आइए। आज सब बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, आज आप किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। 10-20 रुपए में हम लोग इंटरनेट को चेक करके पूरा वजूद देख सकते हैं, किस नेता ने क्या किया, कौन नेता क्या करने वाला है। तो इसलिए हम इन सब नेताओं से गुजारिश करना चाहते हैं, बहुत बनाया 50-70 साल में आपने,
लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया। अब और एक बार हम लोगों को और झटका मत दे दो, बहुत हो गया इस चीज़ से। अब हमारे को और या लोगों का आप अपने आप का और पॉलिटिकल सेक्टर का मजाक मत उठाओ। कल मेरे पास कुछ रिवाइवल ऑफ बिजनेस प्रोसेस जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, मैं उसको मुबारकबाद देता हूं। अगर वो सीरियस लाइन पर स्टार्ट हो गई अंडर द लीडरशिप ऑफ, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के शर्मा एडवाइज़र, अगर वो स्टार्ट हो जाएगी तो वो आई रियली कंग्रेचुलेट स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ द होल बिजनेस कमर्शियल सेक्टर जो हमारा है, उनके बिहाफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अगर वो सीरियस हो जाए, क्योंकि वो एक प्रपोजल, अगर के शर्मा जी एडवाइज़र है, इंटेलेक्ट है, पढ़े लिखे हैं, इकोनॉमिस्ट भी है, मेरे को लगता है कि अगर वो ग्राउंड जीरो, और हमारी एक और खुशकिस्मती है चाहे जो भी है, आज हमारे पास फिर से एक ऐसा गवर्नर आ गया जो एक पॉलिटिकल है, सीनियर, सिंसियर है, ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, जिससे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एमओएस रेले भी थे, हमारे मंत्री जी के साथ भी काम किया उन्होंने, बहुत अच्छे हैं, जिससे हमें एक्सपेक्टेशंस है कि ग्राउंड जीरो पर काम करेगा। की बात ही नहीं है, उन्होंने एतमाद में लायक ले लिया किसको, एक मामा है, दूसरा भांजा है, और कौन सी दो पार्टियां हैं, वो घर की सब पार्टियां हैं। आप बताइए ना, ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच में गए क्या, सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट की, ये गुपकार डिक्लेरेशन क्यों है, ये कॉमन कश्मीरी डिक्लेरेशन क्यों नहीं है, जम्मू कश्मीर कॉमन मैन डिक्लेरेशन क्यों नहीं है, ये गुपकार क्यों, गुपकार में ये लोग रहते हैं इसलिए डिक्लेरेशन हो गया। व्हाई डोंट दे मेक इट एज ए जम्मू कश्मीर कॉमन मैन डिक्लेरेशन इफ दे आर सो सीरियस फॉर द पीपल ऑफ दिस प्लेस। और इतना ज्यादा सीरियस है तो डॉक्टर साहब अपने तीनों मेंबर पार्लियामेंटरियों के साथ में रिजाइन कर ले, हमें पता लगेगा। तनख्वाह वहां की लेते हैं, बाकी सब जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब बहुत हो गया, ये बेवकूफ़ी अब नहीं चलेगी, जितना हो चुका है इतना बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो गया। अब लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए एक्सप्लॉइट नहीं होने वाले हैं। हम लोगों ने स्टेट भी खोया इनकी वजह से, हमारा यूटी है आज हमारे पास, हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। हम लोग हर वक्त कहते हैं इट इज़ एट पार विद यूरोप, एट पार विद यूरोप होने के लिए तो यूरोपियन स्टाइल का हमारे पास काम होना चाहिए। कितने 5 स्टार होटल है, कितने 7 स्टार, कहाँ रोड्स है, कहाँ बिल्डिंग्स है, कहाँ मेट्रो ट्रैम्स है, कहाँ क्या काम किया है इन्होंने। मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगर दे आर रियली वेरी सीरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो व्हाइट पेपर निकाले और इनका पूरा इन्वेस्टिगेशन लोगों के सामने लाए। हमने इतना पैसा इनको भेजा है, वो पैसा कहाँ गया, किस सेक्टर में गया, कहाँ चला गया। न टूरिज्म में पैसा दिख रहा है, न कहीं पर बैठे हाउस बोट वाले बेचारे घरों पर खुले बैठे हैं बेचारे, वहाँ उस बुलवार्ड के रोड से चले जाइए, वहाँ पर भी लोग बैठे हैं, कुछ है नहीं किसी के पास। यहाँ तो क्राइम बढ़ जाएगा भाई। अगर आपका फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आप खत्म नहीं करोगे तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी, यहाँ लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ और कोई रिसोर्सेज है नहीं हमारे पास। चिदम्बरम साहब का 35,000 करोड़ का पहला अपना स्कैम चल रहा है, तो उसकी तो बात ही नहीं करिए। वो होम मिनिस्टर थे, पहली बार एक होम मिनिस्टर ऐसा रहा है कंट्री में जो 3 महीने जेल में था और 35,000 करोड़ का उसका अपना लॉस है। वो आपको भी पता है, पूरा डाटा आ गया था। उसके बेटे के कम से कम 30-40 हजार करोड़ के पूरे, of course whatever is in the judiciary that no if the person is not acquitted, that does not mean he is not an accused. He has not been proved accused, but he is an accused. He is not proved accused. You mean to say you are justifying? I am not justifying. I simply say if they will come with, I simply say if they will come, they will show me the पेपर के भाई 370 को मैं ऐसे लाऊंगा। मेरे को, आपको, सब जितने जर्नलिस्ट बैठे, जितने सब भाई बैठे हैं यहाँ पर, हम सबको पता है 370 पार्लियामेंट से वापस आएगा। उसके लिए मेरे को 283 एमपीज चाहिए। तो यहाँ पर गुपकार मेरे को 283 एमपीज नहीं देगा। उसके लिए फिर आपको एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट दिस। उसके बाद में, उससे बेटर है कि आप दिल्ली में बैठ जाइए, दिल्ली में इसके लिए मार्केटिंग करिए अपने तरीके से, इट विल बी डन। आप इसका टेबल कर लीजिए ना, आप हिम्मत दिखाइए। आप हकीकत में अगर सिंसियर है, ऑनेस्ट है, 370 को रिवाइव करने के लिए बहुत अच्छी बात है। आप पार्लियामेंट में पेपर डाल दीजिए, टेबल कर दीजिए। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट, आई सिंपली से जो कुछ भी है हकीकत है, जो हकीकत है वो लोगों के सामने लाइए, उसको टेबल करिए पार्लियामेंट में, फिर कोशिश करिए सब लोगों से जो सपोर्ट करेगा तो अच्छी बात है। आई नेवर से कि इन्होंने गलत किया से, आई सिंपली से कि मेरे लोग फिर एक्सप्लॉइट नहीं होने चाहिए। मेरे बेचारे यहाँ पर जो जनता है, बहुत कम लोग जो हम अर्बन में रहते हैं, हम सब चीज़ें ये समझते हैं। जो रूरल एरियाज़ में मेरे बेचारे जो खेतों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उन बेचारों को ये ज़्यादा समझ नहीं आती है, क्योंकि बदकिस्मती है, उन्होंने लीडरशिप को बहुत इज्जत दी है। ये शेख साहब नहीं है, ही शुड अंडरस्टैंड, ही इज़ नॉट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, चाहे कोई कुछ भी बोले, ही वॉज ए लीडर। ये डॉक्टर फारूक है जिसने कश्मीरियों को हाथ में गन दे दिया राजीव फारूक अकॉर्ड करके। दैट इज द रीजन इस पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है, इस गुपकार डिक्लेरेशन पर।
तो क्या आपकी पार्टी स्टेटहुड की डिमांड, स्टेटहुड की तो मेरी पहले से ही डिमांड है। रेस्टोरेशन ऑफ 370 उसकी डिमांड करते हैं। देखिए, हम लोग, हमारी पार्टी वही बात कहेगी जो हकीकत है, जो जेन्युइनिटी है, जो साफ सुथरी है, जिससे लोगों को कुछ फायदा मिला है। मेरी पार्टी ने चाहे कुछ दिया नहीं दिया, रेलवे प्रोजेक्ट कश्मीर को दिया, आज 45-50 हज़ार लोगों को रोजगार मिला। मेरी पार्टी स्टील प्लांट लेकर आई, मेरी पार्टी एफओआर कर लिया यूरिया, डीएपी, एमओपी का। जो ये लोग पिछले 70 साल से मेंबर पार्लियामेंट्स इनके हैं, आप बताइए इन तीनों में से डॉक्टर फारूक साहब खुद एनवायरमेंट मंत्री थे, वो बताइए उसने अपने 5 साल में क्या दिया। मैंने आज तक कभी मैं एमएलए नहीं बना, उसके बावजूद में मैं पीछे नहीं हटा, जो मेरे से हो सका। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू वर्क। मैं बिहार से अपने नेता को लेकर कश्मीर में उससे काम ले लिया। तो क्या हमारे अपने मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली में जाके, चाहे वो पीडीपी हो, कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये अपना व्हाइट पेपर दे दे इन्होंने पिछले 70 साल में कितने प्रोजेक्ट लाए। अगर इन्होंने एक एक प्रोजेक्ट वहां से लाया होता, अब ये कहेंगे पोल्यूशन है जी, यहाँ पर टूरिज्म है, ठीक है, अच्छी बात है, आप आईटी इंडस्ट्री को लेके आ जाते, आप होटल इंडस्ट्री को डेवलप कर लेते, आप बोर्डिंग स्कूल के कॉलेजेस इंडस्ट्री को डेवलप कर लेते, इसमें तो कोई बात नहीं है। आपका विल और विश की बात है, इनका ना कभी विल था ना कभी विश थी। अगर विल और विश इनके पास होता, आज मेरा 4.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ सड़क पर नहीं होता, आज यहाँ ड्रग माफिया नहीं होता, आज शायद गन भी नहीं होता। अगर इन्होंने माफ के साथ गलत नहीं किया होता, उस टाइम 4-5 सीटें उसको मिली होती, आज सईद सलाउद्दीन वहां नहीं होता, आज वो मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह यहाँ पर होता। सजय जी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लीडर, मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर यूज्ड टू से that they are abrogated and nullification of 370, that is undemocratic, unparliamentary and unconstitutional. Will you stand by that, these statements? देखिए, the thing is, I still say whatever has been passed by the parliament, that has been passed. I can't say unparliamentary. When more than 350 member parliaments has passed something, we cannot say it is unparliamentary. Yes, it has given pain to we people. There is no doubt for that. I am also one of them who has pained by because of this thing. But the thing is, very honest to it, I cannot say unparliamentary वही चीज होती है जो पार्लियामेंट के बाहर हो। जो पार्लियामेंट के अंदर में हो गया उसको मैं अनपार्लियामेंट्री कैसे मानूं? बाकी जितने भी नेता आते हैं वो अपनी स्पेस क्रिएट करने के लिए कुछ भी बोल लेते हैं। जैसे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये सब 4-5 लोगों को जोड़ के बात करना चाहती है। बेसिकली इनको क्या है कि ये लोगों के सामने जा नहीं सकते। ये बाप बेटे दोनों 3 दिन पहले तो मिलके आ गए ऑनरेबल प्रधानमंत्री से। क्या मिलके आए? चलिए यही बात छोड़ दीजिए, बाकी सब ये लोगों को यही क्लियर करे कि ये पीएम के साथ क्या बात करके आ गए। 3 दिन पहले अगर ये बाप बेटा वहां पर चला गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये क्लियर करे अवाम को, जम्मू कश्मीर के अवाम को क्लियर करे कि ये क्या बातचीत करके आ गए। 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद इन लोगों के यहाँ से 5 अगस्त आ गया। उसके बाद मैं शाम को बात की, सब 6 को बोला कि मैं बीमार हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। आज सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। हम कहते हैं कश्मीरी के सामने एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आ जाइए, इन बच्चों को रोजगार दे दीजिए, उनको एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, बिजनेस सेक्टर को डेवलप करिए। प्राइम मिनिस्टर भी सामने नहीं आ रहे, उनसे क्या बात हुई थी? वो प्राइम मिनिस्टर खुद बोलेंगे, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? मैं क्यों बोलूं उनको? मैं तो अपने नेताओं को बोलूंगा। जो मेरे नेता यहाँ पर बातें बड़ी बड़ी कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री को पूरे देश से मिलते रहते हैं, मैं उससे क्या बोलूं? रख दीजिए, ये आप बात रख दीजिए कि किसी पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। आप परसों इलेक्शन कराइए, सबसे पहले पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां। नहीं, स्टेटमेंट पर कैसे भरोसा करेंगे? हम तो पिछले 70 साल से उनके स्टेटमेंट पर देखिए। मेरे पास एक ही ऑप्शन है। मैं यूथ और नौजवान को बोल रहा हूँ कि इंटेलेक्ट यूथ सामने आ जाए। जो भी अभी तक थे वो सब एक तो यूथ बात नहीं कर पाएंगे। यूथ बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत यूथ सामने आ रहा है। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश करेंगे एक नीट एंड क्लीन प्रोसेस से इलेक्शन हो और यूथ को, नौजवानों को, पढ़े लिखे, मैं कह रहा हूँ यूथ को स्पेस दीजिए, पढ़े लिखे इंटेलेक्ट यूथ को स्पेस दीजिए। लेट अस सी व्हाट दे विल डू। यहाँ सबसे सफर यूथ ने किया, वही मेरा फ्यूचर है। ये बड़े बुजुर्ग लीडर ठीक है, हम इनको नहीं कह रहे हैं ये सब गलत है या ये सब। मैं तो कहता हूँ जो इन्होंने काम किया है, ये तो कोई गुनाह नहीं है ना, ये कोई गाली नहीं है। अगर मैंने 20 साल में कोई काम किया है तो आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई संजय आपने ये गलत काम किया। मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ये इन्होंने पिछले 70 साल में 5-8 साल महबूबा जी भी थी, पीडीपी था, कांग्रेस भी साथ में मिल बांट कर थे, बीजेपी भी साथ में थी। मैं तो चाहता हूँ सबसे पूछ ले, एक व्हाइट पेपर इस पर निकले कि पिछले 70 साल में मेरा स्टेट से यूटी बना, मेरा यही चीज़ क्यों कमज़ोर है। दिल्ली में आप भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। आज आप देखिए दिल्ली में 10 साल 15 साल पहले जब शीला जी नहीं थी, वो तो बीजेपी की नहीं थी ना, बट शीला जी ने काम किया, चाहे वो किसी भी पार्टी की थी। शी हैज डन ट्रेमेंडस वर्क एट दिल्ली।